पाकिस्तान के अरशद नदीम अपना भाला उठाकर जेवलिन थ्रो करने के लिए दौड़ते हैं और अपने तीसरे अटेम्प्ट में पाकिस्तान के अरशद नदीम मारते हैं 87.82 मीटर का एक थ्रो। और उसके बाद भारत का नीरज चोपड़ा, जिसको हम गोल्डन बॉय भी कहते हैं, वो अपना भाला उठाकर दौड़ता है और वो मारता है जो थ्रो, उसकी दूरी होती है 88.17 मीटर। और उसके बाद नीरज चोपड़ा ओलंपिक के साथ साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर लेता है। अगर ओलंपिक की बात करें तो 120 साल बाद किसी ने ट्रैक फील्ड में गोल्ड मेडल जीता था, और अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो 40 साल के बाद भारत का कोई आदमी वहां से गोल्ड अपने घर लाया है। नीरज चोपड़ा की कहानी आप सब जानते हैं, बार बार सुनाकर फायदा नहीं है, लेकिन नीरज चोपड़ा के हाथ जो सोने का चस्का लगा है, उसकी कहानी आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। जरूरी इसीलिए क्योंकि भारतीय एथलीट की बात करें तब नीरज चोपड़ा वो पहले एथलीट हैं जो बुडापेस्ट में जाकर गोल्ड मेडल जीतते हैं। ओलंपिक में 120 साल से जो सूखा था उसको खत्म किया था नीरज चोपड़ा में, और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो 40 साल का सूखा था उसको भी खत्म किया है नीरज चोपड़ा में। हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में रविवार को बहुत बड़ा दिन था। नीरज चोपड़ा के साथ साथ पाकिस्तान के अरशद नदीम भी एक तरीके से गोल्ड मेडल जीतने के रेस में शामिल थे। अरशद नदीम ओलंपिक में भी बहुत भयंकर टक्कर दे रहे थे, लेकिन नीरज चोपड़ा के किस्मत में कुछ और लिखा था। वो आदमी जो पिछले 5-7 सालों में लमसम 10 गोल्ड अलग अलग प्रतियोगिता में जीत चुका है, वो आदमी जिसको गोल्ड जीतने की लत हो गई है, और वो आदमी जिसके लिए इस देश के प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई नीरज चोपड़ा। ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, और 40 साल बाद 1983 से अब तक जो भारत है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग ले रहा है, और इस कैटेगरी में अब तक कोई गोल्ड नहीं जीत पाया था। अगर मेडल की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब तक मात्र 3 मेडल भारत के पास हैं, लेकिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाकर एक बार भारत का शान फिर से बढ़ा दिया है। अगर आपको यह जानना है कि नीरज चोपड़ा के पास कितना गोल्ड है तो हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। अगर बात करें हम टोक्यो ओलंपिक गेम्स की जो 2020 में हुआ था, नीरज चोपड़ा को उसमें गोल्ड मिला था। अगर हम बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो कल हुआ, उसमें नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अगर हम बात करें एशियन गेम्स की जो 2018 में हुआ था, उसमें भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अगर हम बात करें डायमंड लीग की, उसमें भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ गेम की, उसमें भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अगर हम बात करें वर्ल्ड चैंपियनशिप की, उसमें भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अगर हम बात करें एशियाई चैंपियनशिप की तो उसमें भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अगर हम बात करें एशियाई जूनियर चैंपियनशिप की तो उसमें भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अगर हम बात करें साउथ एशियन गेम्स की तो उसमें भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिला। अब नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय क्यों कहा जाता है यह आपको समझ में आ गया होगा, और कल नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में जो किया वो वाकई में इतिहास रचने वाला था। आप सोचिए, एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, वो देश वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब तक मात्र 3 मेडल जीत पाया है, और नीरज चोपड़ा वाले कैटेगरी में तो 40 साल से इंतजार ही हो रहा था, और उस इंतजार को खत्म किया है नीरज चोपड़ा ने। 88.17 मीटर का जो जेवलिन थ्रो नीरज ने किया, उसके सामने पाकिस्तान के अरशद एकदम से घायल हो गए, चित्त हो गए, और इसका जवाब किसी भी खिलाड़ी के पास नहीं था। नीरज चोपड़ा ने जो हासिल किया है, आप सोशल मीडिया खोलिएगा तो वो हासिल दिखेगा। भारत का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नीरज के बारे में बात नहीं कर रहा है। हरियाणा के नीरज इस देश के लिए क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी को हरा कर जीतना हर भारतीय का सपना होता है। आपको पता है कि जब क्रिकेट का मैच होता है तो दुनिया भर के व्यूअरशिप के रिकॉर्ड टूट जाते हैं। जानबूझकर भारत पाकिस्तान का मैच संडे को रखा जाता है, और नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को जिस तरीके से हराया वो अपने आप में ऐतिहासिक क्षण था। और कल रविवार को हंगरी के बुडापेस्ट में इस ऐतिहासिक क्षण को लोगों ने देखा। हर सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा का 52 सेकंड का वो वीडियो घूम रहा है, जहां लोग बता रहे हैं कि 120 साल के ओलंपिक के सूखे को चोपड़ा जी ने खत्म किया था, अब 40 साल के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के सूखे को नीरज जी ने खत्म कर दिया, और नीरज जी का नाम पता नहीं कहां कहां है।
एक 25 साल का लड़का अपने देश के लिए क्या कर सकता है, इससे बड़ा उदाहरण हमको नहीं लगता है कुछ होगा। और नीरज चोपड़ा ने ये बता दिया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आपके अंदर वाकई में देश के लिए कुछ कर जाने का जुनून है, तब आपको कोई नहीं रोक सकता है। नीरज चोपड़ा को अथाह बधाई, इतनी बधाई जितनी वो संभाल ना पाए। और इसके साथ जो वो पेरिस के लिए 2024 के ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, उसके लिए भी उनको बधाई। ये भारत जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं, खुले बाहों से आपके लिए आशीर्वाद देते हैं, प्यार देते हैं और बधाई देते हैं कि आप ऐसे ही खेलते रहें, इस देश का नाम रोशन करते रहें, और जहां जहां सूखा है वहां वहां आपका गोल्ड बरसते जाए, और हमें भी लगे कि हमारे देश में एक ऐसा चोपड़ा पैदा हुआ जो गोल्ड से कम में मानता ही नहीं था। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।